चलिए श्लेष पे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है बेटा, बोलिए। हाँ, यही श्लेष हमको पढ़ना है। देखिए श्लेष क्या होता है पहले ये जानिए। श्लेष का मतलब ही होता है कि चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है, उसे मैंने आपको बताया था, चिपकना। ठीक, मतलब कि जब एक शब्द से, मान लीजिए हम कोई शब्द लिख दे रहे हैं, ठीक, मतलब लिखिए सुगरण, ठीक, अब एक शब्द है, अब इस एक शब्द से कई अर्थ निकलते हो, यहीं पर श्लेष अलंकार होगा। बात समझ में आई? एक शब्द का अर्थ हम कई तरीके से करें, वहीं पर होता है श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द से कई अर्थ चिपके हो, मैं भी समझा रहा हूं, पहले लिख लीजिए कि जहां एक शब्द से कई अर्थ चिपके हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? हाँ लिखिए, जहां एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हो, तुमको दिखाई दे रहा है? बोलिए। वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। इसको मत लिखना, हाँ, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। जैसे कि हम कहें, रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए, ठीक, बिन पानी सब सून। ठीक, और पानी गए न उबरे। मोती मानुष चूल। ठीक, अब देखिए इसमें एक शब्द आया है पानी, ठीक, इसमें देखिए एक शब्द क्या आया है? पानी। अब इस पानी के कई अर्थ हैं। कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए। अब पानी का अर्थ क्या है? पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। लोग कहते हैं कि इज्जत पानी कुछ है कि नहीं है, बोलिए, बोलिए भाई। पानी का अर्थ जल भी होता है, ठीक, तो कहते हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मतलब पानी बिना सब कुछ अधूरा है। अब वो पानी देखिए नीचे वाली लाइन में बता रहे कैसे है कि पानी गए न विधि, किसी का पानी चला जाए तो कोई कैसे उबर नहीं पाता। तो अगर मोती है तो मोती पानी में पाया जाता है, पता है कि नहीं? गहरे समुद्र में बैठने से मोती मिलता है, ये बात पता है कि नहीं? बोलिए। मनुष्य की इज्जत, मनुष्य का पानी, उसकी इज्जत होती है, और चूना हमेशा पानी में खिलता है। आप लोग देखे होंगे अपने गांव में, अपने परिवार में, या अपने अगल बगल समाज में, जो लोग तंबाकू खाते हैं, चूना मिला करके चूने में पानी डाल करके रखते हैं। बोलिए। ठीक, बात समझ में आ गई? आया कि नहीं? चलिए आगे, तो आगे बढ़ते। दूसरा हमारा है अर्थालंकार। कौन सा है दूसरा? कौन सा है? हाँ, सुमित समझ में आया कि नहीं तुमको? अच्छा, गर्विका, आरव, पूनम, आदित्य,
यस सर आ गया। चलिए अगला हमारा, अब तक हम शब्दालंकार पढ़ चुके हैं। शब्दालंकार में हमने 3 पढ़े, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हमारा है अर्थालंकार। कौन सा है? सर अर्थालंकार। अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या कहता है कि जहां अर्थों के माध्यम से काव्य में शोभा उत्पन्न हो जाए, जहां अर्थों के माध्यम से क्या हो जाए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। ठीक, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां क्या होगा? ठीक हो गया। ये अर्थालंकार की परिभाषा। अब इसके कई रूप होते, मिटा दे इसको, क्योंकि लिखा चुके हैं इसलिए पूछ रहे हैं, मिटा दे इसको। मिटा दीजिए। चलो ठीक है। अब इसके कई रूप होते हैं, उससे पहला हम देखते हैं। पहला हमारा है उपमा अलंकार। क्या है? सर उपमा अलंकार। हाँ बहुत सही। सर उपमा अलंकार। हाँ पहला हमारा है उपमा। अब देखिए उपमा अलंकार क्या कहता है। मान लो ये हम है, या मान लो कोई सुंदर वस्तु है और ये चंद्रमा है, और इसकी तुलना इस चंद्रमा से की जा रही है। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जा रही है, और आधार क्या है? सादृश्यता। मतलब इसके आधार पर एक वस्तु की तुलना जब किसी दूसरी वस्तु से की जाए और ये वस्तु प्रसिद्ध हो, ये नहीं कि किसी ने भी कर दे, ठीक, सादृश्यता के कारण अच्छा लग रहा है। और उपमा किसका दे रहे हैं? चंद्रमा का, या किसी ऐसी वस्तु, जैसे हम कहते हैं ना कि यह व्यक्ति शेर की तरह है। बोलिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जहां किसी के गुणों को देख करके उसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से, किसी प्रसिद्ध चीज से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक, तो लिखिए परिभाषा। सादृश्य के कारण जब किसी वस्तु की तुलना, किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किससे की जाए? किसी अन्य प्रसिद्ध, सर अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से। हाँ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अभी तुम लोगों को समझाना समझ में आ जाएगा। लिखिए, ठीक, वह उपमा अलंकार होता है।
नोट कर लो इसको। समझे? अभी नहीं समझे तो बताओ कि समझा रहे हैं, पहले इसको लिखो। सर सादृश्य का मतलब क्या होता है? सादृश्य माने समान रूप। जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, बोलिए, यस सर। और मान लो विराट कोहली झपट के बॉल पकड़ते हैं, तो हम लोग कहते थे कि विराट कोहली ने चीते की तरह झपट्टा मारा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर। एक उदाहरण दूसरा समझो। मान लो आदित्य तुम हो, ठीक है, और मान लो तुम किसी लड़की को देखे और कहोगे कि इसकी आंखें जो है हिरण की तरह सुंदर है, मृग नयनी, मृग की तरह आंखें। बोलो आदित्य, बात सही है कि नहीं? यस सर, समझ गए। समझ गए ना? आप समझ जाओगे, ये बढ़िया उदाहरण समझाने का। मतलब किसी भी वस्तु के एक रूप या गुण की तुलना किसी दूसरे वस्तु के, जो वस्तु प्रसिद्ध हो उसके रूप और गुण से करना। जैसे कहते हैं कि चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा। चांद जैसे मुखड़े पर मतलब उसका मुखड़ा, उसका मुख किसकी तरह सुंदर है? चंद्रमा की तरह। बोलिए। यस सर। वहीं पर उपमा हो, ठीक। अब देखिए उपमा अलंकार के अंग होते हैं। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, इसको नोट करिए, मिटा रहा हूं। उपमा अलंकार के बेटा 4 अंग होते हैं, इसको समझ जाओगे अपने आप सीधे एक परिभाषा और निकल के आ जाएगी। जहां उपमेय से उपमान की तुलना की जाए उसके पहले आप ये जान लीजिए कि इसके 4 अंग कौन कौन से हैं। ठीक, पहला है हमारा 4 अंग में उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, ठीक बेटा, और चौथा है वाचक। एक मिनट लाइन में रहो तुम लोग तो।
हाँ बेटा चलो, कुछ डिस्टरबेंस आ जा रहा है यार, क्या बताएं। हम लोग कहां पर थे? उपमेय पर थे, उपमेय पर थे बेटा, बोलिए। देखिए उपमेय किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। उपमेय होता है कि मान लीजिए जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है, ऐसे समझिए, जिस व्यक्ति की क्या होती है, देखिए तुलना हमेशा दो व्यक्तियों के बीच में होगी, इतना तो पता है कि नहीं, बोलिए। जैसे अगर तुलना हो, जैसे ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपको छेना और रसगुल्ला दो मिठाइयां हैं, तो तुलना दोनों में होगी ना, अलग अलग मिठाई है तब में तुलना होगा, बोलिए। थोड़ा सा रुक जाओ, आपके भैया लोग थोड़ा सा परेशान हैं, उनको जरा हम, बेटा सॉरी रुक जाओ तुम लोग यार, क्या बताएं, क्लास लेने में डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। चलो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा, उपमेय में ना। हाँ देखिए, उपमेय होता है जिस व्यक्ति की, उपमेय ऐसे समझिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ये मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, एक ही, अब सुनिए, ये दो व्यक्ति है, ये ए है मान लो और ये बी है, ठीक। अब ए की तुलना हम बी से कर रहे हैं, ये बी मान लो प्रसिद्ध वस्तु या कोई प्रसिद्ध चीज है, ठीक है, ये फेमस है, क्या है, फेमस है, और ए की तुलना हम कर रहे हैं, तो ये जो ए हमारा होगा, इसकी तुलना इससे हो रही है, तो जिस व्यक्ति की तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है, इसी को कहेंगे क्या, उपमेय। क्या कहेंगे, अब बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। अब देखिए दूसरा हमारा होता है उपमान। उपमान में होता है जिससे तुलना की जाए, उपमान माने दूर, ठीक है ना, जो दूर होगा उसका सम्मान होता है, घर में पता है कि नहीं। उपमान होता है कि जिससे तुलना की जाए, भाई मैंने बताया ना, फिर वही दो बिल्ला बना दो, एक बिल्ला, ठीक, और ये दूसरा बिल्ला, ठीक है बच्चा, इसको नाम रखो ए, इसका नाम रखो बी। ए की तुलना हम किससे कर रहे थे, बी से। अब बताइए कि ये बी हमारा क्या हो जाएगा, उपमान, ठीक है, और ए हमारा क्या रहेगा, उपमेय। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब देखिए, अभी तक तो हम लोगों, अभी मेरी बात सुनो, अभी तक हम लोगों ने उपमेय और उपमान जाना, क्यों, क्योंकि इसमें यही एक प्रावधान है कि एक की तुलना दूसरे से की जाएगी। लेकिन एक बात और जानिए, अगर हम किसी से तुलना करते हैं, जैसे मैंने आपको एक गाना बताया अभी 1 मिनट पहले कि चांद जैसे मुखड़े पर बिंदिया सितारा, चांद जैसा मुखड़ा, सुमित बात मेरी समझ में आ रही है? तो जब हम किसी के चेहरे की तुलना चांद से कर रहे हैं, तो कुछ गुण धर्म ऐसी चीजें होंगी ना जिसके आधार पर उसकी तुलना हम चांद से कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे आपके क्लास में बच्चे हैं और मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो हम लोग कहते हैं कि अब्दुल कलाम है या आइंस्टीन है, तो ऐसा कोई उसके अंदर क्वालिटी होगी ना जिस गुण के कारण उसको हम आइंस्टीन कर रहे हैं, वही उसी का नाम होता है साधारण धर्म। मतलब जिस गुण धर्म के कारण तुलना की जाए, जिस धर्म गुण के कारण या गुण धर्म के कारण तुलना की जाए। देखिए हम जल्दबाजी में नहीं चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। अंतिम चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके वाइवा का भी ये भाग है। आपको याद होगा कल वाइवा का सिलेबस गया होगा, बोलिए। हाँ, तो वाइवा में तो यही सब पूछा जाएगा कि साधारण धर्म किसे कहते हैं, जरा समझा के बताइए। वाचक किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, उपमा, ये सब प्रश्न वाइवा के हैं, इसलिए इस पाठ को हमने वाइवा में रखा है। ठीक, बात समझ आ गई?
अब एक हमारा बच रहा है, क्या कौन सा बच रहा है? वाचक। वाचक माने होता है बताने वाला। तो ऐसा शब्द जो समानता को बताए। बात समझ आ रही है? जैसे किसी दो वस्तुओं की हम तुलना कर रहे हैं, तो ऐसा कोई शब्द होगा ना जो इनकी समानता को बताए, तब तुलना होगी। इसी को कहते हैं वाचक। बात समझ आ गई? ठीक। इसकी एक परिभाषा और बन सकती है, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? बोलिए। उपमा अलंकार। गुड, वेरी गुड। लिख लो परिभाषा एक और, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। उपमान से क्या किया जाए? तुलना की जाए। एक परिभाषा बेटा इसको भी लिख लो। हाँ बेटा, एक परिभाषा इसको भी लिख लो, समझ गए? काम देगा तुम लोगों को। हाँ, नोट करो। अभी क्या थे तुम 2 मिनट पहले? उपमेय मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान माने होता है जिससे तुलना की जाए। जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए की तुलना हम कर रहे हैं बी से, तो ए हमारा उपमेय होगा और बी से तुलना की जाए तो बी उपमान होगा। ठीक, चलो मिटा दे कि रहने दे? चलो मिटा देते हैं। अब समझ में आ गया ना? उदाहरण किताब में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा है रूपक। क्या है? बोलिए। रूपक अलंकार। अब अपने दिमाग में आप उपमेय और उपमान बैठाइए, तभी काम होगा। इसलिए पहले हमने उपमा पढ़ा दिया ताकि उपमेय उपमान में आपको दिक्कत न हो। उपमेय उपमान क्या होता है अगर आपको पता है, तभी आप रूपक जान पाएंगे। ठीक, हाँ ठीक। जैसे कि हमने कहा कि ए की तुलना बी से की जाती है, तो यहां कौन सा अलंकार होता है? और हम कहते हैं कि ए एकदम बी है, यही होगा रूपक। रूपक मतलब होता है किसी को दूसरे रूप में ढाल दीजिए। जैसे अगर हम कहें कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कौन सा इसमें अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कैसे रूपक अलंकार होगा? कैसे रूपक अलंकार होगा बताओ? कहां इसको बताओ? सीता का मुख जो इसकी तुलना किससे की जा रही है? ये उपमा है। अगर इसी चीज को हम बदल करके लिखें कि सीता का मुख चंद्रमा है, तब क्या होगा? रूपक। हाँ, सीता का मुख चंद्रमा है। अच्छा, अब ये रूपक क्यों होगा तो मैं समझा रहा हूं, समझो। देखो, इसमें मुख और चंद्रमा में कोई अंतर है?
चाहे चंद्रमा कहिए चाहे सीता का मुख कहिए, बात बराबर है ना यार। यस सर। ठीक, तो लिखिए जहां रूप या गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। यहां देखिए सीता का मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, दोनों को एक कर दिया गया। और किसके कारण? सुंदरता के कारण। चंद्रमा भी सुंदर होता है, तो सादृश्य जो गुण धर्म है वो सुंदरता के कारण उपमेय उपमान को एक कर दीजिए। वहां कौन सा अलंकार होगा? बोलो। रूपक अलंकार होगा। बहुत सही बेटा। लिखिए जहां रूप गुण धर्म इत्यादि के आधार पर, लिख लेंगे कि लिखा दें? जल्दी बताइए। चलो लिखो, जहां सादृश्य रूप गुण धर्म के आधार पर क्या हो? उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए। उपमेय और उपमान को क्या किया जाए? एक कर दिया जाए। क्या होगा वहां? वहां रूपक अलंकार होगा। ठीक, हाँ। अब इतना आप लोग आज घर पे पढ़िए, ठीक है? जो नहीं आएगा कल हम फिर बताएंगे, एकदम परेशान होने की बात नहीं है। इसके बाद उत्प्रेक्षा है, इसके बाद अतिशयोक्ति है, दो और बचा हुआ है। इसको घर पे आप पढ़िएगा, नहीं आएगा तो कल हम फिर बताएंगे। क्लियर? हाँ, मतलब किसी अपने मन में ये बात बिल्कुल नहीं लानी है कि मुझे आ गया। हम बताएं